आखिरी तिनका बन गया। एनेल ने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसकी नाक से खून बह रहा था और वह हांफते हुए ईशान से कह रहा था, मैं हार मानता हूँ, तुम जीतोगे। ईशान ने उसे घूरते हुए पूछा, ये क्या है? अब मुझे चुनौती देने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। एनेल ने निराश होकर सिर झुकाते हुए कहा। बहुत बढ़िया। ईशान ने अपना दाहिना हाथ छोड़ा जो एनेल की गर्दन पकड़े हुए था। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, एनेल बिजली में बदल गया और तेजी से काफी दूर चला गया। वह पागलों की तरह हंसा, या हा हा हा। अरे नासमझ मूर्ख तुम। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके चेहरे पर बेतहाशा हंसी के भाव जम गए। उसने अचानक इयान के मुक्त हुए दाहिने हाथ पर एक चमकीला विद्युत चाप देखा, और यह विद्युत चाप उसके अपने शरीर से जुड़ा हुआ था। मुझे तो पहले से ही पता था। तुम जैसा घमंडी कमीना इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है? ईशान अपने हाथ पर बिजली के आर्क को देखते हुए मुस्कुराया और फिर तेजी से एनेल की तरफ झपटा। एनेल ने अभी अभी फिर से टेलीपोर्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक आर्क उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए जैसे ही वह एलिमेंटलाइज हुआ, इसका मतलब था कि वह और ईशान एक बार फिर जुड़ गए थे। इयान के दाहिने हाथ के खिंचाव से एनेल सीधे पीछे खींच लिया गया। एनेल ने जल्दी से अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया और अपना तात्विक रूप त्याग दिया। हालांकि अब ठोस अवस्था में वह टेलीपोर्टेशन की चरम गति खो चुका था। ईशान ने उसे तुरंत पकड़ लिया और एक शक्तिशाली उड़ती हुई किक, ब्रूस ली स्टाइल, सीधे उसके सिर पर मारी, जिससे एनेल की आंखें लगभग फूट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। और फिर ईशान की निर्दयी और क्रूर पिटाई शुरू हो गई। उसके हथियार हकी से भरे मुक्के एनेल के सिर और शरीर पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे थे। कठोर मुट्ठियों से एनेल को असहनीय दर्द हो रहा था, जिससे वह तड़प कर चीख पड़ा। हर बार जब वह बिजली में तब्दील होकर भागने की कोशिश करता, ईशान उसे तेजी से पीछे खींच लेता और लगातार हमला जारी रखता। एनेल की भावनाएं निराशा के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गईं। उसने पहले कभी ऐसी दुर्गम स्थिति का सामना नहीं किया था। इयान के मुक्कों के हर वार के साथ उसका डर और आतंक बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह अजेय नहीं था। वह कोई देवता नहीं था। वह तो बस एक इंसान था जिसे पीटा जा सकता था, खून बहाया जा सकता था और दर्द सहा जा सकता था। रुको, रुको, बस बस विनती है। रुको। एनेल अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और गिड़गिड़ाया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं अब और नहीं भागूंगा। ये शब्द सुनकर ईशान ने अपना हमला रोक दिया और सीधा खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। उसने पूछा, क्या तुमने सचमुच अपनी जगह पहचान ली है? अब तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूं कि अब और नहीं भागूंगा। एनेल की आवाज कांप रही थी जब उसने जवाब दिया। वह शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से कमजोर हो गया था। इस समय वह सचमुच दयनीय लग रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, नाक की हड्डी टूटी हुई थी और मुंह टेढ़ा था। उसका शरीर चोटों और बैंगनी रंग के निशानों से ढका हुआ था। उसका हेडबैंड गिर गया था, जिससे उसका घुंघराले बालों वाला विस्फोटक हेयर स्टाइल दिखाई दे रहा था। उफ! ईशान ने एनेल के बाल देखे तो जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेडबैंड के नीचे एनेल का हेयर स्टाइल ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, अविश्वसनीय। ईशान अपनी हंसी रोक नहीं पाया, पेट पकड़ लिया। आज मैंने सचमुच कुछ अविश्वसनीय देखा है। किसने सोचा था कि तथाकथित भगवान के घुंघराले बाल होंगे? सच कहूं तो घुंघराले बाल वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन समस्या यह है कि एनेल को अपने बालों को स्कार्फ से नहीं लपेटना चाहिए था। अपनी पूर्वधारणा के कारण ईशान को पहले से ही अपने बालों को स्कार्फ से लपेटने की आदत हो गई थी। लेकिन अब जब उसकी पिटाई हो चुकी है और उसने अचानक अपने घुंघराले बाल दिखा दिए हैं, तो यह किसी के लिए भी आंखों में खटकने वाली बात है। एनेल के कानों के बेहद लंबे लोब ने मामले को और भी बदतर बना दिया। जब उसने अपना सिर लपेटा हुआ था तो वह कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब उसका सिर घुंघराले बालों से भरा है तो वह एक अधेड़ उम्र की महिला जैसा लग रहा है। ईशान खुद को हंसने से नहीं रोक सका, जबकि एनेल भी लाल हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है एनेल खुद भी सोचता है कि उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, वरना उसने अपने बालों को इतना कसकर नहीं लपेटा होता। देवताओं का भी अपना अभिमान होता है। अगर कोई और उसका इस तरह मजाक उड़ाता तो एनेल तुरंत दैवीय दंड देकर उसका बदला ले लेता। हालांकि अब उसका मजाक उड़ाने वाला ईशान था, इस हद तक कि एनेल अब उसका सिर दीवार पर पटकने की इच्छा से ग्रस्त हो गया था। वो और क्या कर सकता था? न तो वो लड़ाई में जीत सकता था, न ही बच सकता था। ईशान इस समय अपनी जान हथेली पर रखे हुए था। क्या वो सच में एक हेयर स्टाइल के लिए जान से लड़ने वाला था? खुशकिस्मती से ईशान ऐसा इंसान नहीं था जो जानबूझकर दूसरों की खामियों का मजाक उड़ाता हो। बस जब उसने अचानक उस अजीबोगरीब हेयर स्टाइल को देखा तो वह हंसी रोक नहीं पाया। हंसी मजाक के बाद ईशान ने एनेल का स्कार्फ उसकी तरफ फेंका और कहा, इसे वापस पहन लो। एनेल ने निराश होकर दुपट्टा वापस अपने सिर पर रख लिया और फिर जमीन पर लेट गया और कमजोर स्वर में ईशान से पूछा, वह क्या है जो तुम वास्तव में चाहते हो? यह उसके लिए सबसे अजीब बात थी। तार्किक रूप से, चूंकि ईयान का ब्लेड उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम था, इसका मतलब था कि वह उसे मार भी सकता था। हालांकि पिछली लड़ाइयों में ईशान ने अपने दुश्मन को खत्म करने की अपनी इच्छा शक्ति पूरी तरह से नहीं दिखाई थी। यह स्पष्ट था कि ईशान ने उस पर दया दिखाई थी। मुझे तुम्हारा सारा सोना चाहिए। ईशान नीचे झुककर उसकी ओर देखने लगा। बस इतना ही। एनेल की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या तुम सिर्फ सोने के लिए ईश्वरत्व के मूल तत्व का उल्लंघन कर रहे हो? एनेल के कुछ शब्द समझ पाने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ईयान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने झल्लाकर कहा, क्या अब भी तुम खुद को भगवान मानते हो? थप्पड़ की जोरदार मार से एनेल स्तब्ध रह गया। पिछली मार से उसका चेहरा पहले ही सूज चुका था और अब ईयान की हथेली ने उस पर 5 और उंगलियों के निशान जोड़ दिए थे। एनेल को बहुत दुहक हुआ। ये बस ज़बान फिसल गई थी, एक बेपरवाह टिप्पणी थी। क्या ईशान को वाकई उस पर ऐसा वार करने की जरूरत थी? जैसा कि ईशान ने अनुमान लगाया था, इस बेरहम मार ने एनेल के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। जैसे एक फुला हुआ गुब्बारा एक बार छेद हो जाने पर तेजी से पिचक जाता है। एनेल का अजय अहंकार हवा हो गया था और उसकी जगह ईशान की एक गहरी, स्थायी मनोवैज्ञानिक छाया ने ले ली थी। हालांकि एनेल अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, उसे पता था कि वह ईशान का मुकाबला नहीं कर सकता। वह बदला भी नहीं ले सकता था। एनेल की आंखों में आंसू देखकर ईशान ने उस पर व्यंग्य किया। मत भूलो, तुम ही थे जो अपनी मर्जी से मुझे ढूंढने आए थे। अगर तुम नहीं आते तो मैं तो बस सोना लेकर जाने का इरादा रखता था। लेकिन तुम्हें अपने बारे में इतना अच्छा क्यों लगता था? इन शब्दों ने एनेल को और भी ज्यादा प्रभावित किया। दरअसल उसने पहले तो जानबूझकर ईशान को उकसाया था और अब उसे एक अवज्ञाकारी बच्चे की तरह डांटा जा रहा था। शांत रहने की कोशिश करने पर अंत में धोखा खाने का एक विशिष्ट मामला।
मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ। एनेल ने उदास होकर कहा, मैंने जो भी सोना इकट्ठा किया है मैं तुम्हें दे दूंगा। बस इसे ले लो और इस स्काई आइलैंड से निकल जाओ। बेशक मैं सोना ले लूंगा, ईशान ने जवाब दिया। फिर उसने आसमान में मंडरा रहे काले गरजते बादलों की ओर देखा। यान के समय पर हस्तक्षेप के कारण गरजते बादलों का दायरा पूरे द्वीप तक नहीं फैल पाया था, लेकिन फिर भी वह कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहा था। सिर झुकाकर उसने एनेल से पूछा, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम पूरे स्काई आइलैंड को तबाह करना चाहते थे, जिससे मैं और मेरे साथी अपना संतुलन खोकर गिर पड़े, हैं ना? एनेल ने उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि जवाब देने पर ईशान उसे फिर से पीटेगा। मैंने एंजेल आइलैंड के लोगों से सुना है कि तुमने अपनी मातृभूमि को भी तबाह कर दिया, और अब तुम इस स्काई आइलैंड को भी तबाह करना चाहते हो? एनेल उससे लगातार जवाब मांगता रहा। मैं क्यों नहीं कर सकता? यह सुनकर एनेल ने झट से सिर उठाकर जवाब दिया। उसने सवाल ईशान की ओर उछाला। उसकी आंखें अवज्ञा से जल रही थीं। सभी चीजों को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। यह आकाश द्वीप स्वर्ग में भौतिक रूप धारण करके अपने ही सार का उल्लंघन करता है। इसके लोग मात्र नश्वर होते हुए भी दिव्य लोक में निवास करते हैं। ये विसंगतियां प्राकृतिक व्यवस्था का उपहास करती हैं। पृथ्वी पृथ्वीवासियों के लिए है, मनुष्य मानवता के लिए और देवता देवत्व के लिए। प्रत्येक का अपना उचित स्थान है। मैं तो बस इन उल्लंघनों को सुधार रहा हूं। इसमें क्या गलती हो सकती है? यह सिद्धांत वह सिद्धांत था जिसका एनेल ने हमेशा पालन किया था, और यही उनके अतिवादी और कट्टरपंथी व्यवहार के पीछे का कारण था। हालांकि यह सिद्धांत सुनते ही ईशान ने उसे एक ही सवाल से अचंभित कर दिया, अगर ऐसा है तो तुम्हारे तर्क के अनुसार तुम मुझे हरा भी नहीं सकते, तो तुम भगवान भी नहीं हो सकते। फिर तुम्हारा स्थान कहाँ है? एनेल आश्चर्य से ईशान को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ईशान से मिलने से पहले उसकी अतिशय मानसिकता ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह एक अजेय देवता है, और देवताओं के क्षेत्र में किसी का भी असली स्थान अनंत भूभाग है। इसीलिए एनेल ने अपने सपनों की असीम भूमि तक पहुंचने के इरादे से आर्क मैक्सिम का निर्माण किया। हालांकि अब यान के प्रकट होने से उसकी ईश्वरीय स्थिति ध्वस्त हो गई थी, और उसे एहसास हुआ कि वह असल में एक इंसान ही है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? देवता हुए बिना उस अनंत भूमि तक पहुंचने की उसकी कोई योग्यता नहीं थी। कोई जवाब नहीं सूझ रहा, है ना? ईशान ने अपनी हालत देखी और खुद को उपहास करने से रोक नहीं पाया। तुम्हारे विपरीत मेरा मानना है कि जो कुछ भी है वह तर्कसंगत है। चाहे वह आकाश द्वीप हो या उस पर रहने वाले लोग, अगर वे आकाश में जीवित रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि वह तर्कसंगत है। लेकिन तुम इस बुनियादी तथ्य को भी नहीं देख सकते और स्वार्थी होकर अपने विचारों के आधार पर उनके भाग्य का फैसला करते हो। इस बिंदु पर ईशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप बीमार हैं और आपको इलाज की आवश्यकता है। ईशान ने सिर उठाकर आसमान में गरजते बादलों को देखा। उसे लगा कि अगर उसने इन गरजते बादलों को यूं ही रहने दिया तो भी खतरा हो सकता है। इन गरजते बादलों में अपार विद्युत ऊर्जा जमा हो रही थी, और अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो ये अंतः गरजते तूफान ला सकते थे। अब इससे पहले कि एनेल और भी ज्यादा तबाही मचाए, ईशान ने उसे वश में करने का फैसला किया। उसके हिसाब से यह एक अच्छी बात थी। यह इस आकाश द्वीप को तोड़कर और फिर से बनाकर बचाने की बात नहीं थी।
एनेल के सबको निराश करने और फिर रक्षक बनकर आगे आने का इंतजार करने के बजाय एनेल को पहले ही रोक देने से द्वीप को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह सोचकर ईशान पुनः आकाश में उड़ गया और गरजते बादल की ओर बढ़ गया। उन्होंने इन गरजते बादलों के भीतर की विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने और किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने की योजना बनाई। इसके साथ ही घटनास्थल से निकलना यह देखने के लिए भी एक परीक्षण था कि क्या एनेल का भागने का कोई इरादा था। जैसे ही ईशान गरजते बादलों की गहराई में उतरा, नीचे एंजेल द्वीप के निवासियों में दहशत फैल गई। एनेल के आर्क निर्माण से बचकर भागे लोगों द्वारा लाई गई खबर ने एंजेल द्वीप के पूरे निवासियों को हिलाकर रख दिया। उन्हें यकीन था कि उनके प्रियजन देवताओं की सेवा करने गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें गुलाम बना लिया गया है। इसके अलावा देवताओं ने उनकी अपनी मातृभूमि को नष्ट करने की योजना बनाई थी। शुरुआती अविश्वास के बाद लोगों में शंकाएं पैदा होने लगीं, खासकर जब उन्होंने एंजेल द्वीप के निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर काले गरजते बादलों को मंडराते देखा। लंबे समय से दबा हुआ डर उनके दिलों में छा गया। स्काई आइलैंड के लोग एनेल से डर और घबराहट महसूस करते थे। वे उसकी अपार शक्ति और उसके काले इतिहास से वाकिफ थे। जैसे जैसे दहशत फैलती गई, अधिकाधिक लोग स्वर्ग के द्वार की ओर भागने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि आकाश में काले गरजते बादल कुछ देर तक फैलने के बाद अचानक रुक गए। क्या हो रहा है? लोग हैरानी से निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर दूर आकाश की ओर देखने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरे धीरे काले गरजते बादलों के बीच बिजली को भी गायब होते देखा। ऐसा लग रहा था मानो वे हवा में गायब हो रहे हों। कुछ ही समय में आकाश में काले गरजते बादल पूरी तरह से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए परिचित सफेद बादल, जिनके आकाश द्वीप के लोग आदि थे। क्या हम बच गए? लोग अविश्वास से इस अकल्पनीय दृश्य को देखते रहे और बुदबुदाते रहे। यह वह क्षण था जब भागे हुए गुलामों को अचानक काले आग जैसे पंखों वाले उस आदमी की याद आई, जिससे वे पत्तों पर उतरते समय मिले थे। वे अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठे, देवताओं का शत्रु! यह देवताओं का शत्रु ही होगा। इसी ने एनेल को रोका था। बेल के नीचे निषिद्ध क्षेत्र में ललित और उसका समूह भी बेल के स्थान पर पहुंच गया। असल में वे ऋतु और नैना का पीछा करते हुए स्काइपिया के सुनहरे शहर को खोजने निकले थे, लेकिन उनका सामना आकाश के रक्षक सटोरी और एनेल की दिव्य सेना से हुआ। हालांकि सटोरी ही एकमात्र बचा हुआ पुजारी था, फिर भी उसने एनेल्स के आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन किया और ललित और उसके समूह पर हमला कर दिया। वह जानता था कि भगवान एनेल्स एक शक्तिशाली शत्रु से युद्ध में लगे हुए हैं और वह वहां उनकी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि वह केवल उन घुसपैठियों यानी चूहों का ही सफाया कर सकता था जो निषिद्ध क्षेत्र में घुस आए थे। दुर्भाग्य से इस बार वह अकेले ही पूरे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स दल का सामना कर रहा था और रीजू पीछे से उनका साथ दे रही थी। हालांकि रीजू की युद्ध शक्ति इयान की तुलना में कम थी, फिर भी वह सटोरी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी रेड सूट क्षमताएं स्काईपी की अनोखी स्काई बैटल तकनीकों से कुछ हद तक मिलती जुलती थीं, जिससे वह इस द्वीप की युद्ध शैली के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गई थी। हालांकि अंत में रीजू ने गोली नहीं चलाई, यह जोरो था जिसने सटोरी को अंतिम झटका दिया। इजुमी कनेसाडा हासिल करने वाला जोरो अपनी नई तलवार को परखने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना चाहता था, इसलिए आखिरकार उसने ही सटोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सटोरी को खत्म करने के बाद समूह का अचानक स्काईपिया के गुरिल्ला सैनिकों से सामना हुआ, जो निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके थे। उनके नेता वाइपर नीले सागर के लोगों के प्रति कुछ शत्रुता रखते थे, इसलिए उन्होंने ललित और उनके समूह पर सीधा हमला कर दिया।
हालांकि ये कुछ मामूली हमले थे, लेकिन वह ललित और उसके समूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह देखकर वाइपर ने उनसे लड़ना जारी नहीं रखा। उनका निशाना एनेल के अधीन सेना थी। हालांकि जब एनेल की दिव्य सेना को स्काइपियंस ने खत्म कर दिया, तो वाइपर को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह इतना आसान नहीं है? वाइपर ने असमंजस में सिर उठाया और बेलों की ओर देखा। हालांकि उसने ईशान को 3 पुजारियों को हराते हुए देखा था, लेकिन जब एनेल गुरिल्ला सैनिकों और दिव्य सेना से लड़ रहा था, तो उसे कोई संकेत नहीं मिला कि वह कोई कार्रवाई कर रहा है। वाइपर एनेल की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि एनेल कितना शक्तिशाली है, और इस बार जब उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र में उसकी सेना पर हमला किया, तो उसने एनेल के खिलाफ खास तौर पर जवाबी कार्रवाई भी तैयार कर रखी थी। सीस्टोन। दरअसल वाइपर और उसके साथी अच्छी तरह जानते थे कि एनेल कोई देवता नहीं था। वह तो बस एक शक्तिशाली लोगिया डेविल फ्रूट उपयोग करता था, जिसका बिजली की शक्तियों पर नियंत्रण था। डेविल फ्रूट्स की अवधारणा स्काइपिया के लिए भी नई नहीं थी। दरअसल स्काइपिया के लोग डेविल फ्रूट की क्षमताओं का मुकाबला करने के बारे में कुछ जानते थे, इसलिए उनका जवाब सीस्टोन नामक रहस्यमय पदार्थ में था। यह ज्ञान स्काइपिया में नीले सागर से आए लोगों द्वारा लाया गया था। दुर्भाग्य से स्काइपिया में स्वयं सीस्टोन के भंडार थे, जिससे यह एक सुविधाजनक स्थान बन गया। सीस्टोन एक अनोखा खनिज था जो केवल ग्रैंड लाइन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाया जाता था। डेविल फ्रूट की शक्तियों को निष्क्रिय और दबाने की अपनी असाधारण क्षमता के कारण इस पर मरीन और विश्व सरकार का कड़ा नियंत्रण था। सीस्टोन के कब्जे के कारण ही मरीन डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ताओं को पकड़ पाते थे। हालांकि इसकी खासियत यह थी कि जिस क्षेत्र में सीस्टोन का निर्माण हुआ था, वहां ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर इसके घटकों को आकाश में उछाल देते थे। विशेष रूप से इन घटकों के बीच सेंधा नमक का क्रिस्टलीकरण स्काइपिया के तैरते द्वीपों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक था। इन घटकों की उपस्थिति को देखते हुए यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं था कि वे आकस्मिक परिस्थितियों में पुनर्संयोजित होकर सीस्टोन बना सकते थे। हालांकि स्काइपिया पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सीस्टोन काफी दुर्लभ था, फिर भी यह मौजूद था। हालांकि इसे केवल बड़े तैरते द्वीपों पर ही ढूंढा जा सकता था। जिस द्वीप पर एंजेल द्वीप स्थित था, वह भी ऐसा ही एक बड़ा तैरता हुआ द्वीप था। सीस्टोन पर मुख्य रूप से मरीन और विश्व सरकार का नियंत्रण था, और केवल समुद्र के 7 सरदारों के सदस्यों को ही उनसे सीस्टोन का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने का अधिकार था। फिर भी ये आवंटन आमतौर पर सीमित थे, जो मरीन और विश्व सरकार के कड़े नियंत्रण को दर्शाता है। दूसरी ओर स्काइपिया ने मरीन और विश्व सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर सीस्टोन प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। ईयान के समुद्री डाकू समूह में वरुआ नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने कैरोसेकी पर शोध किया था। चूंकि उसने पहले वेगापंक के साथ काम किया था, जो सीस्टोन के अध्ययन में शामिल था, वरुआ को इसके बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। जब ड्रैगन हंटर्स ने बैलोन टर्मिनल के वीरान खंडहरों को अपना अड्डा बना लिया, तो उसने ईशान को सुझाव दिया कि उन्हें द्वीप पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सीस्टोन की खोज करनी चाहिए। दुर्भाग्य से गुब्बारों के खंडहर अपेक्षाकृत छोटे थे, इसलिए ईशान को वहां पहले कोई सीस्टोन नहीं मिला था। इसीलिए एंजेल द्वीप पर पहुंचने के बाद ईयान का मुख्य उद्देश्य एनेल को और विनाश करने से रोकना था, लेकिन अंदर ही अंदर वह द्वीप पर सीस्टोन खोजने की भी उम्मीद कर रहा था। अगर एनेल बिना सोचे समझे डेथपिया को छोड़ देता और उन संभावित स्थानों को नष्ट कर देता जहां सीस्टोन दिखाई दे सकता था, तो यह उनकी योजनाओं में बाधा बन सकता था। जहां तक वाइपर की बात है, उसने अपने तात्कालिक लक्ष्य से आगे कुछ नहीं सोचा था। वह बस एनेल को हराना चाहता था जब वे उसे ढूंढ लें,
अपने विस्फोटकों और सीस्टोन के हमलों का इस्तेमाल करके। हालांकि एनेल का अपेक्षित आगमन नहीं हुआ। ऊपर बेल के शीर्ष पर, हालांकि वे गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट सुन सकते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन पर हमला करने के लिए कोई बिजली नहीं गिरी। क्या हो रहा है? वाइपर ने सोचा। उसकी सिगरेट उसके मुंह से लटक रही थी और वह गुरिल्ला लड़ाकों को बेल के स्थान की ओर ले जा रहा था। एनेल में भी आयसा की तरह एक मंत्र क्षमता है। उसे हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन उसने खुद को प्रकट नहीं किया है। इसका एक ही कारण है, वह भी एक युद्ध में शामिल है। वाइपर को अचानक ईशान की याद आई, जिससे उनका सामना निषिद्ध क्षेत्र के किनारे पर हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि नीला सागर वाला आदमी इस समय एनेल से लड़ रहा हो? क्या वे नीला सागर वाले लोग जिनसे हम पहले मिले थे उसके साथी हैं? वह भले ही ताकतवर हो, एक ही वार में 3 पुजारियों को हरा सकता हो, लेकिन क्या वह सचमुच एनेल के सामने टिक सकता है? नहीं, मुझे जाकर उसकी मदद करनी ही होगी। वाइपर ने मन बना लिया। हालांकि उसे ब्लू सी के लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उनके बीच एक शक्तिशाली सहयोगी होने से एनेल को हराने की उनकी संभावनाएं काफी बढ़ जातीं। हालांकि जब वाइपर के नेतृत्व में शांडिया योद्धा बेल के निचले भाग में पहुंचे और अपनी चढ़ाई तेज कर दी, तो उनका सामना एक बार फिर ललित और उसके दल से हुआ। आह, तुम लोग फिर से! वाइपर को देखते ही ललित चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या तुम फिर से हमसे लड़ने आए हो? जोरो, संजय और बाकी लोग युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध की मुद्रा में आ गए। हालांकि मुंह में सिगरेट और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लटकाए एक दबंग आदमी की छवि बनाए हुए, वाइपर ने लफी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई और साथी है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हो और पट्टी से घंटी लटक रही हो? आह, इसका बड़ा भाई ईशान है ना? नैना हैरानी से बोली। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, क्या तुमने उसे देखा है? दरअसल नैना और बाकी लोगों के फॉरबिडन लैंड आने का मुख्य कारण ईशान को ढूंढना था। नैना जानती थी कि ईशान गोल्डन सिटी शांडोरा को ढूंढने आया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस द्वीप पर एक शक्तिशाली दुश्मन है जिसे भगवान कहा जाता है। इसलिए जब वाइपर ने ईशान का जिक्र किया, तो वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। जोरो, ऋतु और बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ पल के लिए तो वे अचंभित रह गए। वाइपर का जवाब सुनने के लिए उत्सुक उन्होंने कान खड़े कर लिए। हालांकि वाइपर ने अपना सिर उठाया और बेल के ऊपर बादलों की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह एनेल से लड़ रहा है। उसे मदद की जरूरत हो सकती है। क्या यह तथाकथित देवता एनेल सचमुच इतना शक्तिशाली है? जोरो खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, मैं खुद शक्तिशाली हूं। क्या मैं एनेल को हरा नहीं सकता? वाइपर ने घुरघुराते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस द्वीप पर एक कहावत प्रचलित है, देवता अजेय हैं? जैसे ही वाइपर ने ये शब्द कहे, आकाश में एक आवाज गूंजी, वह सही कह रहा है। एनेल की शक्ति उन सभी के दिलों में निराशा भर देती है जो उसका विरोध करते हैं। सबने ऊपर देखा तो एक चमकीले रंग का पेगासस दिखाई दिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्काइपिया का पूर्व शासक गनफॉल था। आह, यह तो वही बूढ़ा भाड़े का सिपाही है, दादाजी गनफॉल। चॉपर ने गनफॉल की ओर इशारा किया। गनफॉल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाइपर ने गनफॉल को पहचान लिया था और वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। एनेल के पराजित मातहतों में से एक होने के नाते क्या तुम में उससे लड़ने का साहस है?
गनफॉल ने अपने शूरवीर के भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और गंभीर भाव से जवाब दिया, उसका और मेरा काम अधूरा है। तो फिर आओ मिलकर लड़े। वाइपर ने गनफॉल की तरफ देखा और फिर ललित और उसके साथियों की तरफ। शांडिया के योद्धा जरूर शांडोरा की लौ फिर से जलाएंगे, लेकिन सब कुछ एनेल को हराने के बाद ही होगा। वाइपर और गनफॉल के प्रकट होने और सेना में शामिल होने की संभावना पर चर्चा करने के बाद उनके सतर्क व्यवहार ने जोरो और संजय को भी ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि यह अजय देवता असल में किस चीज से बना है। जोरो ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ते हुए कहा, अगर मैं उसे काट सकता हूं तो क्या इसका मतलब है कि मैंने एक देवता को मार दिया है? मान लीजिए कि इस प्रक्रिया में आपकी मृत्यु नहीं हुई। वाइपर ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो दिव्य महल की ओर चलें। जैसे ही सभी लोग आत्मविश्वास और आशंका से भरकर बेल पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, ऋतु ने अचानक आसमान की ओर देखा और बोली, रुको, ऊपर से कुछ गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। सभी ने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाकर देखा और सचमुच उन्होंने बादलों से एक छोटा सा बिंदु निकलता हुआ देखा। हालांकि जैसे ही बिंदु नीचे आया और स्पष्ट होता गया, सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि ईशान खड़ा था। और जब वाइपर ने एनेल को देखा, जिसे ईशान ने सूजे हुए और चोटे चेहरे के साथ पकड़ा हुआ था, तो उसकी सिगरेट उसके मुंह से झटके से गिर गई। उस समय वाइपर और गनफॉल दोनों के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखें हमारे साथ छल कर रही हों? गनफॉल, वाइपर और अन्य शैंडोरियन गुरिल्ला लड़ाके उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि ईशान द्वारा एनेल को नीचे गिराया जा रहा है और उनके जबड़े लगभग उखड़ गए। उन्होंने अभी अभी साहस जुटाया था, बेल पर चढ़ने और एनेल के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और अब नतीजा क्या हुआ? कौन बता सकता है कि वह दुखी दिखने वाला इंसान कैसा प्राणी है? इयान के आते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। इतना सन्नाटा कि ईशान के सबको नमस्ते कहने पर भी कोई जवाब नहीं दे पाया। सब अवाक और स्तब्ध रह गए। काफी देर बाद जोरो को सबसे पहले होश आया। उसने ईशान द्वारा पकड़े गए एनेल की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस आदमी का क्या मामला है? क्या यह सचमुच एनेल है? हाँ, वही है। ईशान ने सिर हिलाया और बोला, ये आदमी बहुत तेज है। मुझे ध्यान रखना है कि ये कहीं फिसल न जाए। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तुमने उसे कैसे पकड़ा? जोरो ने थोड़ा निराश होकर अपना सिर नीचे किया और कहा, क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? हाँ, मुझे पता है। ईशान ने सबको हैरान होकर देखा और कहा, क्या वह इस आकाश द्वीप का शासक नहीं है? अब बाकी लोग और भी अवाक रह गए। आखिरकार उन्होंने पुष्टि की कि ईशान ने तथाकथित देवता एनेल को सचमुच पकड़ लिया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो वे यहाँ थे, पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए, सेना में शामिल होने की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। यह सब किस लिए था? जोरो, जो युद्ध के लिए तरस रहा था, हताश हो गया। किसने सोचा होगा कि जब वे कार्रवाई के लिए उत्सुक थे, तब ईशान ने काम पूरा कर लिया था। तुमने ही यह बड़ी चालाकी से रची होगी। जोरो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी तलवार निकालकर ईशान पर तान दी। उसके माथे की नसें फड़कने लगीं और वह चिल्लाया, तुम जरूर हमें धोखा देने आए हो। जोरोस की दहाड़ सुनकर नैना और उसोप को छोड़कर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के सभी सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया, मानो यह कोई वास्तविक बात हो। ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा, मैं क्या कहूँ? तुम लोग इतनी देर से आए। उस समय ऋतु और रीजू अपने मुंह को ढकने से खुद को नहीं रोक सके और जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह दृश्य बहुत मनोरंजक लगा।
वे इयान की युद्ध क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वह एनेल को पकड़कर उसकी इतनी दयनीय हालत में गिराने में कामयाब रहा। हालांकि ललित और जोरो ईशान से पहले हुई मुठभेड़ों के बावजूद उसकी असली ताकत को अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, जिसके चलते यह विसंगति पैदा हुई। सौभाग्य से लफी के अत्यंत निराश भाव को देखकर ऋतु आगे आई और उनकी ओर से बोली, ईशान, वे वास्तव में तुम्हारी मदद करने के लिए लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। दरअसल यही वह वजह थी जिसने जोरो को सबसे ज्यादा नाराज किया। उसे उम्मीद थी कि ईशान के साथ युद्ध में हिस्सा लेकर वह अपनी तरक्की साबित कर देगा। दुश्मन की पहचान के बारे में उसने ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन किसने सोचा था कि ईशान उसे वह मौका भी नहीं देंगे। रॉबिन की बात सुनकर ईशान को अचानक जोरो की भावनाएं समझ में आ गईं। उसने मन ही मन सोचा कि ऋतु वाकई समझदार बड़ी बहन होने की हकदार है, जो दूसरों की भावनाओं को सही तरह से समझ सकती है। यह सोचकर ईशान ने जोरो के काई से भरे हरे सिर पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने फ्रॉस्टमून विलेज में किया था, और उसे अच्छी तरह से सहलाया। उसने कहा, शुक्रिया जोरो, मैं तुम्हारे इरादों की कदर करता हूँ। क्या तुम मुझसे फिर से झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? जोरो का सिर लाल हो गया। यान की इस हरकत से वह शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रहा था। अपने साथियों के सामने सिर थपथपाने के हमले का शिकार होने के कारण अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसके पास अपनी खास चीख का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। हे माफ करना, आदत सी हो गई है। ईशान जोरो को छोड़ते हुए हंसा और उसकी जगह उसका कंधा थपथपाया। बगल में डोरोनी ने उत्सुकता से एनेल को घूरा, जिसे इयान ने अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा था। खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपनी उंगली बढ़ाकर एनेल को हल्के से छुआ। नतीजतन एनेल के शरीर पर एक हल्की स्थिर विद्युत अभी भी बनी हुई थी, जो ईशान के साथ हुई लड़ाई का अवशेष थी। यह स्थिर विद्युत डोरोन की उंगली से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। चूंकि एनेल इयान के नियंत्रण में था, इसलिए स्थैतिक बिजली का वोल्टेज स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। डोरोनी ने एनेल को धक्का मारा तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, और फिर बिजली के झटके से उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। डोरोनी भालूमिंग जनजाति का सदस्य था, लेकिन स्थैतिक बिजली के संपर्क में आते ही उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए, मानो किसी हेजहॉग की तरह। वाह, कितना मजा आया! ललित इस दृश्य से तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया और चमकती आंखों से चॉपर को देखने लगा। फिर उसने चॉपर को उठाया और एनेल के बगल में खड़ा कर दिया। एनेल के सामने चॉपर थोड़ा डरा हुआ और घबराया हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, इसलिए उसने अपना खुर बढ़ाया और हल्के से एनेल को छुआ। परिणामस्वरूप चॉपर्स का फर भी खड़ा हो गया, जिससे एक छोटा सा रोएंदार हेजहॉग बन गया। वाह! यह दृश्य देखकर ललित इतना हंसा कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसोप भी उसी हालत में था, जमीन पर जोर जोर से हंस रहा था। चॉपर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। जब भी वह एनेल को अपने खुर से छूता, उसका रोए फूल जाते, और जब वह पीछे हटता तो फिर से नीचे आ जाते, और जब वह उसे दोबारा छूता तो फिर से फूल जाते। चॉपर इस छेड़छाड़ के खेल का पूरा आनंद ले रहा था। तीनों बेफिक्र लोग खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन ईशान और अन्य लोग अपने सिर के पीछे बड़ी बड़ी बूंदें बनने के कारण पसीने से तरबतर हो रहे थे। एनेल खुद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके जैसे देवता को महज एक खिलौना कैसे समझा जा सकता है? एनेल गुस्से से बाहर आया और चिल्लाया, यह कितनी धृष्टता है! वह इन मूर्खों को अपने क्रोध का स्वाद चखाने के लिए एक शक्तिशाली विद्युत धारा छोड़ने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह चिल्लाना समाप्त भी कर पाता,
अचानक एक बल ने उसके कंधे को मोड़ दिया, जिससे उसका शरीर तेजी से घूम गया। ईशान ने एनेल के चेहरे के पास जाकर एक अंधेरे और खतरनाक भाव के साथ उससे पूछा, आप हमारे प्यारे चॉपर के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? ये शब्द सुनते ही एनेल के चेहरे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ईशान उसके ठीक सामने था। उसके चेहरे पर एक छायादार भाव था जो बेहद भयंकर लग रहा था, जिससे एनेल को उस डर की याद आ गई जो उसे इयान के नियंत्रण में रहते हुए महसूस होता था। स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना ईशान ने तुरंत एक विनाशकारी प्रहार किया। एक शक्तिशाली मुक्का सीधे एनेल्स के पेट पर मारा। मुक्का लगने से एनेल की आंखें उभर आईं और वह झुक गया, पेट पकड़कर उबकाई लेने लगा। मुक्का मारने के बाद ईशान मुस्कुराते हुए मुड़ा और चॉपर से बोला, चलो चॉपर, जितना चाहो उतना मारो। चॉपर अभी होश में नहीं आया था कि अचानक उसे पीछे से उठा लिया गया। उसने सिर घुमाया तो देखा कि नैना मुस्कुरा रही थी, उसे पकड़े हुए थी और उसका गाल एनेल से रगड़ रही थी। छोटे दोस्त, अब तुम्हारा फर ज्यादा मुलायम लग रहा है। तुम मेरी तारीफ भी करोगी तो भी मुझे खुशी नहीं होगी। चॉपर ने विरोध किया, लेकिन उसका शरीर अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पाया और हिलने लगा। नैना उसे गोद में लिए हुए थी और उसने एनेल को फिर से सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सच में फर ज्यादा चिकना लग रहा था। खुशी खुशी बातें करते हुए गनफॉल, वाइपर और शांडिया योद्धा हक्के बक्के रह गए। ईशान को एनेल को ऐसे मुक्का मारते देखकर मानो वह अपने पोते को मुक्का मार रहा हो, अब उन्हें कोई शक नहीं रहा। एनेल सचमुच उनके सामने वाले से हार गया था, और यह सिर्फ एक साधारण हार नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से पराजय थी। एनेल को मुक्का मारे जाने के बाद एक शब्द भी न बोल पाना, एक छोटे रैकून या भालू के बच्चे को बिना किसी प्रतिरोध के उसे धक्का देने देना, पूरी तरह से अपमानित महसूस करना, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने के लिए मजबूर होना, यह वास्तव में देखने लायक दृश्य था। होश में आने के बाद गनफॉल आखिरकार ईशान के पास गया और बोला, शुक्रिया। मुझे दिल से आभार व्यक्त करने की इजाजत दीजिए। आपने पूरे एंजेल द्वीप को बचा लिया। गनफॉल्स की बातें सुनकर ईशान ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, जरा भी जिक्र मत करो। आखिरकार मैं भी इसी स्काई आइलैंड पर हूं। अगर स्काई आइलैंड तबाह हो गया तो मेरा भी कुछ नहीं होगा, है ना? गनफॉल ने कुछ और नहीं कहा और एनेल की ओर मुड़ते हुए कहा, एनेल, मैंने कभी यह दिन देखने की उम्मीद नहीं की थी। एनेल का पेट अभी भी दर्द कर रहा था, पर उसने घृणा से गनफॉल को जवाब दिया, तो क्या हुआ? मैं तुमसे नहीं हारा। गनफॉल को एनेल की बातों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम एक देवता हो, पूरे आकाश द्वीप के शासक, लेकिन तुम इसे क्यों नष्ट करोगे? क्या तुम्हें अपने लोगों पर जरा भी दया नहीं आती? इस समय गनफॉल सचमुच बहुत क्रोधित था। उसे भागे हुए दासों से खबर मिली थी और वह इस निषिद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ा। उन दासों में उसकी पूर्व दिव्य सेना के कई सदस्य भी थे। पूरा एंजेल द्वीप अराजकता में था और जब भी वह संभावित परिणामों के बारे में सोचता, गनफॉल डर से कांप उठता। लेकिन इस पल वह कृतज्ञ भी था। शुक्र है कि कोई दैवीय शक्ति थी जिसने इस पागल एनेल को रोक लिया। गनफॉल्स की पूछताछ का सामना करते हुए एनेल ने कहा, बेकार लोगों को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि जब उसने ईशान को देखा, जो उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो उसे पता था कि अगर उसने ये शब्द कहे तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए वह केवल अपना सिर घुमा सकता था, ठंडी सांस ले सकता था और तिरस्कार भरा चेहरा दिखा सकता था, लेकिन वह चुप रहा। ईशान यह भी अच्छी तरह से जानता था कि यद्यपि एनेल को उसके द्वारा अपमानित किया गया था और वह आज्ञाकारी प्रतीत